Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and now we will be doing the part 2 of the chapter The Liguri Champions. Now let us see the part 2 of the story. So let's start. The next day all children gathered for the match. अगले दिन सभी बच्चे मैच खेलने के लिए इकट्ठा हुए. Gathered का मतलब होता है इकट्ठा होना. The referee blew the whistle and Deepa took the first shot. रेफरी ने सिट्टी बजाई और दीपा ने पहला शॉट लिया. ये शॉट किस चीज का था? ताकि वो उस 7 स्टोन्स के स्टैक को ब्रेक कर सके और फिर बाद में इन्हीं की टीम को वो दोबारा से लगाना था. She threw the ball straight at the stack and the stones scattered. उसने गेंद सीधा पत्थरों के ढेर पर फेंकी और सारे पत्थर बिखर गए. Scattered का मतलब होता है बिखर जाना. Everyone cheered और सभी बच्चों ने खुशी मनाई. Cheered यानी कि खुशियां मनाना. दीपा जैसे ही उस बॉल को थ्रो करती है वो उस 7 स्टोन्स के स्टैक को तोड़ देता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं. The सुंदरपुर टाइगर्स begin to rebuild the stack of the stones. सुंदरपुर टाइगर्स ने पत्थरों का ढेर फिर से बनाने की शुरुआत की. The green warriors took the ball and aimed to hit the सुंदरपुर टाइगर्स. ग्रीन वॉरियर्स ने गेंद को उठाया और सुंदरपुर टाइगर्स को मारने का निशाना साधा. एम्ड यानी कि निशाना लगाना. रवि स्टैक्ड 2 stones and ducked when the ball was about to hit him. रवि ने 2 पत्थर लगाए और जैसे ही गेंद उसे लगने वाली थी वह झुक गया. स्टैक्ड यानी कि पत्थरों को लगाना और डक्ड का मतलब होता है झुक जाना. जैसे ही दीपा ने ये 7 स्टोन्स का स्टैक इस बॉल से ब्रेक किया, सुंदरपुर टाइगर्स की टीम उसे दोबारा से बिल्ड करने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और ग्रीन वॉरियर्स की टीम जिन्होंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है वे इस बॉल को उठाकर इन पर निशाना साधते हैं ताकि उन्हें आउट किया जा सके. रवि जो कि 2 स्टोन्स को यहाँ लगाता है और वो इस बॉल को देखकर झुक जाता है. दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल व्हाइल अ ग्रीन वॉरियर थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा. दीपा ने ढेर में एक और पत्थर जोड़ा. तभी ग्रीन वॉरियर्स की टीम ने गुनीत और दीपा पर गेंद फेंक दी. इमरान सेज दीपा वॉच आउट हियर कम्स द बॉल. इमरान कहता है दीपा सावधान रहो गेंद आ रही है. दीपा सेज थैंक्स इमरान आई डॉज्ड द बॉल जस्ट इन टाइम. दीपा इमरान का शुक्रिया अदा करती है मैंने समय रहते गेंद से बचाव कर लिया. डॉज्ड द बॉल विच मीन्स गेव से सावधान हो गई. अदरवाइज वो गेंद उसको लग जाती और वो आउट हो जाती. निधि केम रनिंग शी प्लेस्ड द 4th and 5th stones and ran away from the ball. निधि दौड़ती हुई आती है. उसने चौथा और 5वां पत्थर रखा और गेंद से बचने के लिए भाग गई. रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस. रवि दौड़ते हुए आया उसके चेहरे से पसीना बह रहा था. स्वेट बोलते हैं पसीने को. ड्रिपिंग डाउन विच मीन्स नीचे की तरफ बहना. तो रवि दौड़ते हुए आता है उसके चेहरे से पसीना बह रहा था. ही पुट द 6th stone in place. उसने 6ठा पत्थर सही जगह रखा. ओनली 1 stone was left to be placed. बस एक पत्थर रखना बाकी था. द ग्रीन वॉरियर्स tried one last time to hit रवि with the ball. ग्रीन वॉरियर्स ने आखिरी बार कोशिश की कि वे गेंद से रवि को मार सके. बिफोर दैट प्रकाश केम एंड सेट द 7th stone ऑन टॉप. द फाइनल विसल ब्लू. और तभी प्रकाश आता है और उसने 7वां पत्थर ऊपर रख दिया. रेफरी ने आखिरी सीटी बजाई. वी कैन सी द प्लेयर ऑफ ग्रीन वॉरियर टीम जो कि रवि को हिट करने वाले थे लेकिन उससे पहले प्रकाश आता है और 7th stone यहाँ रख देता है. रेफरी विसल ब्लू करता है. विसल बजाता है और बोलता है द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन. सुंदरपुर टाइगर्स जीत गए हैं. द मैच वॉज ओवर. मैच खत्म हो गया. द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शुक हैंड्स एंड अप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर अ गुड गेम. दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और अच्छे खेल के लिए एक दूसरे की सराहना भी की. दोनों ही टीम साथ में चीयर अप करते हैं और एक दूसरे की सराहना भी करते हैं. Here are the green warriors and these are सुंदरपुर टाइगर्स. The villagers clapped and cheered the teams. गांव वालों ने तालियां बजाई और दोनों टीमों की हौसला अफजाई की. Clapped which means ताली बजाना और cheered का मतलब होता है उनका हौसला बढ़ाना.
The referee lifted the hands of both the captains and everyone celebrated with laughter and joy. रेफरी ने दोनों कप्तानों के हाथ ऊपर उठाए और सबने हंसी खुशी से जश्न मनाया. We can see the referee here जो दोनों ही टीम को साथ लेकर आता है. The Laguri match had brought the villagers together, reminding everyone of the simple joys of teamwork. लगूरी का यह मैच सभी गांव वालों को एक साथ ले आया और सभी को टीम वर्क की सरल खुशी याद दिलाई. That represents कि अगर हम टीम वर्क एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी. दीपा says that was so much fun, even better than our video games. दीपा कहती है ये गेम तो बहुत ही मजेदार था, हमारे वीडियो गेम से भी ज्यादा अच्छा था. रवि says indeed we should play our traditional games more. रवि कहता है बिल्कुल हमें अपने पारंपरिक खेल ज्यादा खेलने चाहिए देन दैट ऑफ वीडियो गेम्स जो कि हमारी आंखें भी खराब कर देते हैं. नाउ चिल्ड्रन, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच. मैच की शुरुआत करने के लिए किसने सीटी बजाई? सो द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच. लेट अस सी द सेकंड वन. हु टुक द फर्स्ट शॉट. पहला शॉट किसने लिया? दीपा took the first shot. So we will write Deepa here. Number 3. What did Prakash do before the final whistle? प्रकाश ने फाइनल विसल से पहले क्या किया? Children, before the final whistle, प्रकाश placed the 7th stone on the top of the stack. आखिरी सीटी बजने से पहले प्रकाश 7 स्टोन यानी कि आखिरी पत्थर ऊपर की तरफ रख देता है और उनकी टीम जीत जाती है. Let us see the fourth one. Who shook hands at the end of the match? Why? मैच के अंत में किसने आपस में हाथ मिलाए और क्यों मिलाए? Shook hands यानी कि हाथ मिलाना. So the players of both teams shook hands at the end of the match to appreciate each other and show sportsmanship. मैच के अंत में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की सराहना करने और खेल भावना दिखाते हुए हाथ मिलाए. And now let us summarize the story. Ravi and his cousin Prakash go to the park. Ravi's friend talk about the Laguri match and explain the rule of the game to Prakash. In Rajasthan, the same game is called Satoliya. The next day, the match begins between the Sundarpur Tigers and the Green Warriors. Deepa takes the first shot and the game becomes exciting. One by one, the players rebuild the stack of stones while dodging the ball. In the end, Prakash puts the 7th stone before the final whistle. The Sundarpur Tigers win the match. Both teams shake hands, the villagers cheer and everyone feels happy. The game reminds them of the joy of teamwork and traditional games. Now, let us summarize the story in Hindi. रवि और उसका चचेरा भाई प्रकाश पार्क में जाते हैं. वहाँ रवि के दोस्त लगोरी मैच की बात करते हैं और प्रकाश को खेल के नियम समझाते हैं. राजस्थान में इस खेल को सतोलिया कहा जाता है. अगले दिन सुंदरपुर टाइगर्स और ग्रीन वॉरियर्स के बीच मैच शुरू होता है. दीपा पहला शॉट लेती है और खेल रोमांचक हो जाता है. खिलाड़ी गेंद से बचते हुए एक एक करके पत्थरों को जमाने लगते हैं और अंत में सीटी बजने से पहले प्रकाश 7वां पत्थर भी रख देता है. सुंदरपुर टाइगर्स मैच जीत जाती है. दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं, गांव वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं और सबको खेल और टीम वर्क का आनंद याद आता है. बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है टीम वर्क, सहयोग और ईमानदारी से खेलना. पारंपरिक खेल लोगों को एक साथ लाते हैं, खुशियां बांटते हैं और दोस्ती को मजबूत करते हैं. So, the story teaches us that teamwork, cooperation and fair play are more important than winning. Traditional games bring people together, create joy and strengthen friendships. Now, let us see the new words. MATCH match. Match is a game or contest. खेल या कोई प्रतियोगिता. STACKED stacked, which means arranged one on top of another. ऊपर ऊपर रख देना. नेक्स्ट OPPONENT अपोनेंट. अपोनेंट का मतलब होता है द अदर टीम और प्लेयर यू कम्पीट अगेंस्ट, प्रतिद्वंदी टीम, सामने वाली टीम. नेक्स्ट BOUNDARY बाउंड्री. बाउंड्री इज द लाइन दैट मार्क्स द एज ऑफ अ फील्ड.
कोई भी सीमा रेखा। नेक्स्ट REFEREE रेफरी। रेफरी बोलते हैं अ पर्सन हु कंट्रोल्स द गेम, वह व्यक्ति जो खेल को संचालित करता है। नेक्स्ट DODGED डॉज्ड। डॉज्ड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली टू अवॉइड समथिंग, तेजी से बचाव करना। ये सभी प्लेयर बॉल से डॉज्ड बचाव कर रहे थे। नेक्स्ट TEAMWOR की टीम वर्क। टीम वर्क यानी कि एक साथ मिलकर खेलना, वर्किंग टुगेदर एज अ ग्रुप। नेक्स्ट WARRIORS वॉरियर्स। वॉरियर्स का मतलब होता है ब्रेव प्लेयर्स और फाइटर्स, योद्धा, बहादुर खिलाड़ी। नेक्स्ट COUSIN कजिन। कजिन बोलते हैं द चाइल्ड ऑफ योर अंकल और आंट, चचेरा या ममेरा भाई। So dear learners, in this part of the video we have seen the entire story. In the next part of this chapter we will be doing its NCERT worksheet. So if you enjoyed the video, do like, share and subscribe the Root Oats. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.